हम पूरे उत्तराखंड वासियों को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़ी प्रिय बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल खेल रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, आज सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। और जिस प्रकार इस राज्य की संकल्पना को पूर्ण किया, सबसे पहले तो मैं उन सब हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जिनके कारण उत्तराखंड जैसे एक श्रेष्ठ राज्य का सृजन हुआ, जिनकी कल्पना साकार हुई। अब ये बहुत शुभ संकल्प है कि एक युवा नेतृत्व के हाथों में, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में जो स्वप्नद्रष्टा हैं, जो विनम्र हैं, जो सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रति सचेत हैं, उन्होंने इस राज्य की कमान संभाली। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर है, वो दृष्टिगोचर है। अब जो देखने में आता है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो निर्माण प्रकृति के सहकार के साथ हुआ है, ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था। ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस जाएं और मुख्यमंत्री वहीं एक लोहे के डब्बे में अपना डेरा डाल दें और प्रत्येक व्यक्ति को उसी समय पानी पहुंचाएं, उसी समय खाना पहुंचाएं, प्रकाश पहुंचाएं और संकल्पबद्ध होकर प्रकृति माँ की कृपा से उन सबको सकुशल बाहर निकाल कर लाएं। मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे। उत्तराखंड में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने लव जिहाद, लैंड जिहाद और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने के लिए सभी संतों का सहयोग के साथ, संतों का आशीर्वाद भी लिया और उत्तराखंड को एक मूल स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा कार्य हुआ जिसमें सभी संत आज आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। और सीएम साहब को हम सब बधाई देने यहाँ आए, सीएम साहब को आशीर्वाद देने आए, सीएम साहब को बधाई देने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हम सब अत्यंत अभयता अनुभव कर रहे हैं, एक संरक्षण अनुभव करते हैं, प्रीति और आत्मीयता अनुभव करते हैं। आपकी विनम्रता और बहुत अधिक सरलता से हम सभी प्रभावित हैं। भारत की यदि शिखर के रूप में किसी प्रदेश को देखा जाए तो वो शिखर है उत्तराखंड। प्रदेश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की बलिदानी दी, उन सब के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वर्तमान में यह उत्तराखंड अभूतपूर्व संस्कृति और संतति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संस्कृति के कार्य हो रहे हैं। पूरे भारत और दुनिया के लोग जब भी भारत आए या भारत के लोग जब भी कहीं घूमने का मन बनाएं तो घूमने के हिसाब से नहीं, तीर्थ दर्शन के हिसाब से उत्तराखंड आए। हरिद्वार के सभी संत यहाँ आकर के, सभी बड़े महापुरुषों ने आकर के सीएम साहब को, पुष्कर सिंह धामी जी को यशस्वी, दीर्घायु, चिरायु और दीर्घकालीन सत्ता चलाने के लिए खूब लंबे समय तक, आज पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड के प्रति हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सुंदर सी नजर पड़ी है। और पुष्कर सिंह धामी जी को वो वात्सल्य जैसे स्नेह और भाव रखते हैं पुष्कर सिंह जी के प्रति, तो पुत्रवत भाव रखते हैं, वत्स जैसा भाव रखते हैं। उस स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर सभी संतों ने आकर के सीएम साहब को बधाई दिया। और आज उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व आहुत किया, उन मातृशक्ति को, उन लोगों को भी हम स्मरण करें, याद करें, नमन करें, वंदन करें और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हम संकल्पित हों। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों में तीर्थाटन की अवधारणा हो तो उत्तराखंड में, इस पूरे उत्तराखंड में तीर्थों को आश्रय बना करके, तीर्थों को आगे रख करके हम तीर्थाटन के माध्यम से पूरे प्रांत को भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रांत सिर्फ उत्तराखंड है।